विपक्षी इंडिया गठबंधन ने एक सुर में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से मांगा इस्तीफा। कुछ घटक दलों के बीच आपसी मतभेद उभरने की खबरों के बीच सोमवार 8 जून 2026 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में इंडिया ब्लॉक के शीर्ष नेताओं की एक बेहद अहम बैठक हुई। बैठक में कई विपक्षी नेताओं ने गठबंधन के भीतर एकजुटता बनाए रखने पर जोर दिया। उन्होंने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करने और आम जनता की रोजी रोटी से जुड़े मुद्दों को उठाने की जरूरत को सबसे मुख्य बताया। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में हुई इस बैठक में कांग्रेस की ओर से सोनिया गांधी, राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे शामिल हुए। इनके अलावा तृणमूल कांग्रेस की ममता बनर्जी, समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव, आरजेडी के तेजस्वी यादव, नेशनल कॉन्फ्रेंस के उमर अब्दुल्ला, पीडीपी की महबूबा मुफ्ती, एनसीपी की नेता सुप्रिया सुले, सीपीएम के जॉन ब्रिटास, सीपीआई के डी राजा और कुछ छोटे दलों के नेताओं ने भी इस चर्चा में हिस्सा लिया। शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे और जेएमएम के हेमंत सोरेन इस बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़े। बैठक के बड़े फैसले और मांगे। बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सभी नेताओं द्वारा सर्वसम्मति से लिए गए फैसलों का ऐलान किया। खड़गे ने कहा कि विपक्षी दलों ने चुनाव आयोग द्वारा कराए गए स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर, वोटों की लूट और चुनावों की चोरी के मुद्दे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक संयुक्त पत्र भेजने का फैसला किया है। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग। सभी नेताओं ने एक सुर में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के तत्काल इस्तीफे की मांग की है। विपक्ष का यह कड़ा रुख नीट यूजी 2026 पेपर लीक मामले और सीबीएसई परीक्षाओं के आयोजन में हुई गड़बड़ियों को लेकर है। आर्थिक स्थिति पर सर्वदलीय बैठक। विपक्षी गठबंधन ने केंद्र सरकार से मांग की है कि देश की नाजुक आर्थिक स्थिति, बेरोजगारी और महंगाई जैसे गंभीर मुद्दों पर चर्चा के लिए तुरंत एक सर्वदलीय बैठक बुलाई जाए। इसके अलावा विपक्षी नेताओं ने तय किया है कि इंडिया ब्लॉक के नेता अब हर 2 महीने में एक बार बैठक करेंगे। साथ ही संसद के भीतर बेहतर तालमेल बनाए रखने के लिए रोजाना बैठकें जारी रहेंगी। गठबंधन की अगली बड़ी बैठक अगस्त में हैदराबाद में होनी तय हुई है। बैठक में एकजुटता दिखाने की कोशिशों के बावजूद पर्दे के पीछे कुछ प्रमुख घटक दलों की कांग्रेस के प्रति गहरी नाराजगी और आपत्तियां भी खुलकर सामने आईं। सीपीएम ने बैठक से ठीक एक दिन पहले कांग्रेस के रवैये पर कड़ा ऐतराज जताया। दरअसल केरल में हुए हालिया चुनाव प्रचार के दौरान कांग्रेस के बड़े नेताओं ने सीपीएम पर आरोप लगाया था कि उनकी बीजेपी के साथ साठगांठ या राजनीतिक साठगांठ है। सीपीएम के महासचिव ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को बकायदा चिट्ठी लिखकर इस पर सफाई मांगी है। सीपीएम का मानना है कि एक तरफ गठबंधन की बात करना और दूसरी तरफ राज्यों में ऐसे गंभीर आरोप लगाना ठीक नहीं है। दूसरी तरफ झारखंड मुक्ति मोर्चा झारखंड में राज्यसभा की सीटों के बंटवारे को लेकर कांग्रेस से बेहद नाराज है। झारखंड में राज्यसभा की 2 सीटों पर चुनाव होना है और जेएमएम दोनों सीटों पर अपना उम्मीदवार उतारना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस ने जेएमएम से बिना मशविरा किए अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया। कांग्रेस के इस फैसले से जेएमएम खुद को ठगा हुआ महसूस कर रही है और उसने गठबंधन के भीतर बड़े भाई की भूमिका निभा रही कांग्रेस की इस मनमानी पर गंभीर आपत्ति दर्ज कराई है।